नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने वाला है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम इन डाटा सेंटर। सो लिक्विड कूलिंग सिस्टम, अभी सभी लोग को फर्स्ट जो क्वेश्चन तो होगा, किस लिए हम लोग को जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो जाना चाहिए। अभी आप लोग को देखो, अभी का जो डाटा सेंटर में हम लोग को कूलिंग कैसे हम लोग को कर देता हूँ, मतलब जो एयर को एक्सचेंज करके, मतलब हॉट एयर कंटेनमेंट कोल्ड एयर कंटेनमेंट को हमारा डाटा सेंटर में हम लोग को जो रहता है, आपको पता है, जो पूरा हमारा जो एयर हैंडलिंग यूनिट और नहीं तो प्रिसिजन एयर हैंडलिंग यूनिट और नहीं तो आपका जो हाई सेंसिबल यूनिट को जो हम लोग को रख के वो एयर को एक्सचेंज करके जो आईटी रैक का जो हीट को हम लोग को निकाल के हम लोग को जो टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मैं जो मेंटेन करता हूँ। अगर वही जो रैक को कैपेसिटी को आप लोग को देखने से, मतलब 3 किलोवाट पर रैक और 5 किलोवाट पर रैक और 10 किलोवाट पर रैक ऐसे ही कुछ रहता है। लेकिन अभी 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 का जो मार्केट में जो क्या होता है ना, वो 100 किलोवाट पर रैक, 150 किलोवाट पर रैक, 200 किलोवाट पर रैक, ऐसा जो रैक का कैपेसिटी ऐसा जो बढ़ते जाता है। अगर ऐसा जो जाने से हम लोग को क्या है, एयर कूलिंग सिस्टम, मतलब क्या ना, जो एयर से हम लोग को क्या है ना, उसी का जो टेम्परेचर को, मतलब आईटी जो लोड का टेम्परेचर है ना, वो निकाल कर पाएगा। ठीक है, इसका कारण से लिक्विड कूलिंग सिस्टम अंदर आ जाता है। जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो क्या करता है ना, वो एफिशिएंट मैनर से वो क्या है ना, जो आईटी का जो हीट लोड है ना, उसी को जो निकाल देता है। ठीक है, अभी किस लिए जो आ रहा है, अभी आपको जो आइडिया है ना, जो एफिशिएंट सिस्टम कंपेयर विद एयर एक्सचेंज सिस्टम का जो बदले में ये एफिशिएंट सिस्टम क्यों बोलने से, जो वाटर आपका जो कूलेंट है ना, कूलेंट से हम लोग को क्या है ना, उसी का जो हीट को हम लोग को निकालता हूँ, मतलब एयर का छोड़ के, एयर का बदले में इसको जो कूलेंट को जो लेके, लिक्विड को लेके हम लोग को जो आईटी लोड का जो हीट को हम लोग को निकालता हूँ। ठीक है, अभी जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम का जो ऑप्शन किस लिए है ना, जो आपको पता है, जो मैं बोला है ना, जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, HPC आर्किटेक्चर, जो HPC आर्किटेक्चर के लिए जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम ऑप्शन जो मार्केट में रहता है, जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम में वो 3 रहता है। ये क्या है ना, रियर डोर हीट एक्सचेंजर रहता है, दूसरा क्या है जो इमर्शन कूलिंग रहता है, तीसरा क्या है ना, जो चिप टू लिक्विड कूलिंग, ओके, डायरेक्ट टू चिप लिक्विड कूलिंग। ठीक है, दूसरा क्या है, डायरेक्ट टू चिप लिक्विड कूलिंग जो रहता है। ठीक है, ये 3 का जो सिस्टम जो रहता है आपका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर का, जो आईटी लोड को जो हीट को रिमूव करने के लिए, ठीक है, आर्किटेक्चर के लिए ये लिक्विड कूलिंग सिस्टम, ये 3 ऑप्शन जो रहता है। अभी मैं रीजन में हम लोग को मैं तो ये क्या ना, जो एक टेक्निकल डाटा सेंटर प्रोफेशन का मीटिंग में जो मैं तो पार्टिसिपेट हुआ था, जो पैनल डिस्कशन में जो पार्टिसिपेट किया है, मतलब उसमें क्या है ना, उधर में एक स्टूल्स का CDC कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट एक सिस्टम था। ठीक है, सो उसी के बारे में अभी मैं बोलने वाला है। अभी मतलब उसी का पहले क्या है ना, जो डायरेक्ट टू चिप लिक्विड कूलिंग। सो अभी मैं 3 ऑप्शन बोला है ना, 3 ऑप्शन में डायरेक्ट टू चिप लिक्विड कूलिंग के बारे में ये वीडियो में हम लोग को बात करेंगे, जो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अभी डायरेक्ट टू चिप लिक्विड कूलिंग में क्या होता है ना, अभी आईटी रैक जो ले लो, जो आईटी रैक में क्या होता है, आपको जो रैक में जो मेन कंपोनेंट क्या है, जो CPU और GPU और TPU, मतलब ये क्या है ना, सब कुछ क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है। मतलब CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, TPU टिंजर प्रोसेसिंग यूनिट है। और डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट प्रोसेस को टास्क को जो करने के लिए ये चीज़ को हमारा जो रैक में जो रहता है। ठीक है, वो CPU का ऊपर में एक कोल्ड प्लेट जो रहता है, जो वो कोल्ड प्लेट में एक कूलेंट अंदर आ जाता है, फिर एक कूलेंट निकल जाता है। मतलब 2 रास्ता है, एक रास्ता एंट्री, एक रास्ता एग्जिट। जो एंट्री में क्या है ना, जो कूलेंट, तो ठंडी का जो कूलेंट जो अंदर आएगा, फिर बाहर में जाने से वो आपका जो आईटी लोड का जो हीट को निकल के बाहर चला जाता है। वो मतलब डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड है, डाइइलेक्ट्रिक लिक्विड है, कूलेंट है, जो अंदर आएगा फिर निकल जाएगा। ऐसा ही है, वो क्या है, कोल्ड प्लेट जो आपका CPU GPU और TPU जो कुछ रहता है, उसी का ऊपर में वो लगा हुआ है, वो डायरेक्ट टू चिप लिक्विड कूलिंग। ओके, ये तो रहता है ना, ये जो अंदर आके जो बाहर जाता है ना, वो किधर जाएगा, उसके लिए CDC कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में, तो स्टूल्स का एक चीज में देखा बोल के बोला ना, वो CDC को देखा है।
कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट मतलब क्या है, उसमें प्राइमरी सर्किट सेकेंडरी सर्किट ऐसा रहता है। प्राइमरी सर्किट क्या है, आपका जो प्राइमरी सर्किट किसमें जो कनेक्ट किया है ना, मतलब आपका जो एयर कूल्ड चिलर, वाटर कूल्ड चिलर कोई भी रहने से उसमें जो कनेक्ट किया होगा, ठीक है। आपका सेकेंडरी सर्किट आपको किधर आएगा ना, वो आपका जो रैक है ना, आईटी रैक है ना, जो आईटी रैक में आके चला जाता है। मतलब ये टूल्स में कैसे जो नाम उसको बोल देता है ना, प्राइमरी सर्किट के लिए फैसिलिटी वाटर सिस्टम बोल देता है, सेकेंडरी सर्किट को टेक्नोलॉजी कूलिंग सिस्टम बोल के बोलता है, टीसीएस बोल देता है। प्राइमरी वाटर सिस्टम, प्राइमरी सर्किट को फैसिलिटी वाटर सिस्टम एफडब्ल्यूएस बोल देता है। अभी ये सीडीसी कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में जो कॉमन आप लोग को देखने से उसमें क्या रहता है, हीट एक्सचेंजर रहता है, फिर आपका क्या है ना, जो फिल्टर हीट एक्सचेंजर रहता है। हीट एक्सचेंजर में प्राइमरी सर्किट सेकेंडरी सर्किट, मतलब ये प्लेट हीट एक्सचेंजर है, उधर में प्राइमरी सर्किट सेकेंडरी सर्किट बोलना, उधर में हीट एक्सचेंज हो जाता है। फिर बाद में क्या है, ये जो आपका दो हीट एक्सचेंजर में दो इनपुट रहता है ना, तो इनपुट क्या होता है, एक चिल्ड वाटर इन आएगा, एक चिल्ड वाटर आउट जाएगा, ठीक है। फिर वो हीट एक्सचेंजर में अवर तो इनलेट आउटलेट रहता है, वो क्या है ना, आपका जो आईटी लोड का आईटी लोड से जो कूलेंट जो आता है ना, वो हीट एक्सचेंजर का अंदर आएगा। फिर हीट एक्सचेंजर से जो हीट एक्सचेंज होके जो जाएगा ना, फिर वो क्या जाएगा ना, सीधा तुरंत जो आपका आईटी रैक को चला जाएगा, नहीं जाएगा, उसका बीच में एक पंप होता है, वो कूलेंट पंप है। वो तो क्या है, 3 फेज इंडक्शन पंप है, उसके लिए जो वीएफडी होता है। क्यों बोलने से, सीडीसी एक जगह पे होगा, आपका आईटी रैक एक दूसरा जगह पे होगा, इसके लिए बहुत दूर होता है। फिर क्या है ना, जो ज़्यादा आईटी रैक के लिए आप लोग को क्या है, जो कूलेंट को सप्लाई करना है, इसका कारण से जो पंप इन बिटवीन में पंप होता है, वो सीडीसी में कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में क्या है, उसमें आपका जो एक पंप होता है, ठीक है, वो कूलेंट पंप होता है। वो कूलेंट पंप से आप लोग को जो कुछ कूलेंट चाहिए, उसी को जो कुछ आईटी रैक के लिए चाहिए, वो इधर यहाँ से इधर पंपिंग हो जाएगा, ठीक है। पंपिंग हम लोग को यहाँ से जो कर देता हूँ, ठीक है। अभी सीडीसी में कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में, ओके, कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में क्या होता है ना, आप लोग को हीट एक्सचेंज हो जाता है, प्राइमरी सर्किट सेकेंडरी सर्किट जो आपका आईटी का तरफ से, आईटी का जो हीट लोड को निकल के ऐसे आते रहेगा। ये क्या है ना, ये आपका जो प्राइमरी सर्किट आपका चिल्लर का साइड जो आते रहता है। फिर इधर में जो चिल्ड वाटर इनलेट टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर, आपका कूलेंट का इनलेट टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर, फिर उसका जो बीएसीबी वाल्व का पोजीशन इन चिल्ड वाटर, एंड आपका जो वाल्व का पोजीशन इन आपका जो कूलेंट, ठीक है। फिर आपका जो फिल्टर होता है, मतलब कूलेंट का फिल्टर होता है, फिर जो वाटर का फिल्टर होता है, फिर प्रेशर होता है, सभी का फिर वीएफडी का जो पंप का जो हेड्स क्या है, जो कितना स्पीड में चला जाता है, सब कुछ आपका जो कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है ना, कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में डिस्प्ले होता है। वो डिस्प्ले में आप लोगों को दे सकता है, ओके। सो दे सकता है, यही सीडीसी को मैं तो देखा है, रीसेंट में देखा है। वो मतलब वो जो उसमें भी बात करने का टाइम है, वो क्या बोला, ये इंडिया में अभी तक जो इंस्टॉल नहीं किया है, वो इंडोनेशिया में किया है, लेकिन जो इंडिया में जो आ जाता है, मतलब स्टूल्स का बारे में बोल रहा हूँ। अगर उसको छोड़ के वेटिव रहता है, स्नाइडर रहता है, फिर दूसरा कंपनी भी रहता है, वो क्या इंस्टॉल किया है कि नहीं किया है, मेरे को पता नहीं। आप लोग को आपका जगह पे ये सीडीसी जो इंस्टॉल करने से जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कैसे काम कर रहा है बोल के कमेंट कीजिए। मतलब इसमें मैं तो बोला ना, जो हीट एक्सचेंजर जो होता है, हीट एक्सचेंजर के लिए अप्रोच रहता है, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस रो रहता है। फिर जो प्राइमरी सर्किट का जो एक डेल्टा टी होता है, सेकेंडरी सर्किट का एक डेल्टा टी होता है। ये सब कुछ, ये डेल्टा टी, फिर अप्रोच टेम्परेचर, सब कुछ किसी का हिसाब से वो सेलेक्ट करेगा, आपका आईटी लोड का हिसाब से। मतलब एक सीडीसी जो कितना सर्वर कितना जो आईटी रैक के लिए जो हम लोग को देना चाहिए, वही कैलकुलेशन का हिसाब से ये सब कुछ प्रोडक्ट जो सभी जो HVAC जो मैन्युफैक्चर जो कर देता है। मतलब ये तो स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं है, वो आपका जो लोड का हिसाब से, आईटी लोड का हिसाब से वही लोग को कस्टमाइज्ड जो कर देता है, सभी का यूनिट को कस्टमाइज्ड कर देता है, ठीक है। अभी जो कुछ सिस्टम आप लोग को जाने से, मतलब आप लोग को रियर डोर हीट एक्सचेंजर जाने से भी ये सीडीसी चाहिए, मतलब कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट चाहिए, और नहीं तो आप लोग को दूसरा
क्या है जो इमर्शन कूलिंग जाने से भी ये सीडीसी चाहिए। फिर दूसरा क्या है आपका, जो अभी मैं हम लोग को बात किया डायरेक्ट टू चिप लिक्विड कूलिंग है ना, यही जाएगा तो ये ऑप्शन लेने से भी वो आपको सीडीसी चाहिए। वो सीडीसी जरूरी है, यहाँ से आपका हीट एक्सचेंज होता है, यहाँ से आपका कूलेंट आएगा जाएगा उधर में, जो फिर आपका इधर का जो चिलर का साइड से जो वाटर आएगा ना, वो भी इधर जो सीडीसी में अंदर आके फिर चला जाता है। सो अभी ये वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आया होगा लगता है, मतलब लिक्विड कूलिंग सिस्टम ऑप्शन क्या क्या जो मार्केट में रहता है, फिर वो सीडीसी जो कॉम्पोनेंट क्या रहता है, वो कैसे जो काम कर देता है, मतलब हीट एक्सचेंज होता है, सब कुछ मैं बता दिया, बस उतना ही है। उसके लिए जो प्रोसेस कुछ अलग अलग होता है, एक मैन्युफैक्चरर के हिसाब से जो प्रोसेस अलग अलग होता है, उसके बारे में हम लोग दूसरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे बोल के आप कमेंट में जो लगने से वीडियो को लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए। इसमें इसका छोड़ के दूसरा कुछ टॉपिक के बारे में आप लोग को जो मालूम होना चाहिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही है, हम लोग को दूसरा वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।